प्रिय मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के दार्शनिक विचार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आप सब लगातार गीता में निहित तत्व मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आपने जाना है कि गीता में मुख्य रूप से 3 तत्वों का वर्णन मिलता है: क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर के विषय में आपने जाना था कि संसार की जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वह सब क्या कहलाती हैं? क्षर कहलाती हैं। इसे अचेतन और अपरा प्रकृति भी कहते हैं। अक्षर के विषय में आपने जाना था कि अक्षर को परा प्रकृति कहते हैं, चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं। यह परा प्रकृति जो है अपरा प्रकृति अर्थात जड़ से ऊंचे स्तर का होता है और अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही इस सृष्टि की रचना होती है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि यह पूरा संसार मेरे द्वारा ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इस तरह से भगवान ही उसके एकमात्र कारण और परम आधार हैं। अब हम आपने आत्मा के विषय में जाना था कि आत्मा में को गीता में बताया गया है। आत्मा अर्थात अक्षर जो जीवात्मा या आत्मा कह लीजिए, आत्मा जो है वह क्या है? अजन्मा है, अविनाशी है, यह अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता, यह कभी मरती नहीं है। इसको मैंने गीता के एक श्लोक द्वारा भी स्पष्ट किया था। वह श्लोक था: वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि। मतलब कहने का मतलब गीता में यह है कि जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा जो है पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। यह वास्तव में यह क्या है? यह कभी मरती नहीं, यह अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। गीता में जो तीसरा तत्व है जिसके विषय में आपने जाना था वह क्या है? पुरुषोत्तम। ईश्वर को ही गीता में पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। इसे परम अक्षर, परम आत्मा, महायोगेश्वर, कृष्ण, योगेश्वर, मतलब कई नामों से इस तरह से जाना जाता है। इसमें आपने देखा कि इसमें परम आत्मा जुड़ा लिखा हुआ है। कहा जाता है इन्हें, ईश्वर को परम अक्षर कहा जाता है। इससे ही स्पष्ट होता है। अक्षर, आपने दूसरा तत्व जाना, अक्षर जिसको जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, और यहाँ वही पुरुषोत्तम को परम अक्षर कहा जाता है। परम अक्षर मतलब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अर्थात यह परा जो प्रकृति है, चेतन तत्व है, आत्मा है, उससे क्या है? श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ है। इसीलिए इसे परम आत्मा, परम अक्षर भी कहते हैं। पुरुषोत्तम के विषय में गीता में यह भी बताया गया है कि यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही, मतलब दोनों रूप में इसको दिखाया गया है गीता में। किस रूप में? व्यक्त और व्यक्त, या इसको आप कह सकते हैं साकार और निराकार। तो प्रश्न उठता है कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है? व्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है परम पुरुषोत्तम का कि अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है? इस संबंध में भी स्वयं श्री कृष्ण जो कहते हैं कि जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, चूँकि वो इंद्रियों द्वारा मुझे नहीं देख पाते, मेरे निराकार स्वरूप को नहीं देख पाते, इसलिए मेरे व्यक्त स्वरूप को ही वह सही समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। वास्तव में मेरा जो श्रेष्ठ स्वरूप है वह कैसा स्वरूप है? अव्यक्त स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। और वो कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वही मुझे समझ पाते हैं और मेरा दर्शन कर पाते हैं। आगे ये पुरुषोत्तम के विषय में और भी बातें बताते हुए गीता में बताई गई है कि इसमें ईश्वर के अवतार को सत्य माना गया है। कहा गया है कि ईश्वर जो है जन्म नहीं लेता, वो अवतार लेता है।
स्वयं श्री कृष्ण जो हैं गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे भी वो बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम, मतलब वो कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए मैं अवतार लेता हूँ। वो कहते हैं मैं जन्म लेता हूँ, ऐसा वो नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं, मैं अवतार लेता हूँ। और अवतार का अर्थ ही है कि जब ईश्वर जो है मनुष्य रूप में आते हैं, जब वो मनुष्य रूप में इस धरती पर आते हैं, और लेकिन वो जन्म नहीं लेते। जैसे सामान्य पुरुष जो है वो अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है, वैसे वो जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते हैं। तो गीता में कहा गया है कि ईश्वर जो है वह विश्व का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों है। ईश्वर जो है विश्व का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही है। और ईश्वर विश्व का सृष्टा ही नहीं है, वह उसका पालन करता भी है और संहार करता भी है। तो स्वयं भगवान जो हैं श्री कृष्ण जो हैं वह गीता में कहते हैं कि मैं संसार का या जगत को का धारण करने वाला भी हूँ, पालन करने वाला भी हूँ, और संहार करने वाला या नाश करने वाला ही मैं ही। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से पूरी तरह से जो 6-7 वीडियोस में आपने तत्वमीमांसा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसको मैंने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि आपको अब तत्वमीमांसा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई बात न समझ में आई हो या कुछ बातें मेरे द्वारा छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य अवगत कराइएगा। तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ने के पहले, ज्ञान मीमांसा शुरू करने से पहले आप लोग को तत्वमीमांसा एक बार पुनः रिपीट करा दूं और समझा दूं कि वास्तव में तत्वमीमांसा है क्या। तो आपको इस वीडियो को देखने, लाइक करने, शेयर करने, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।